सुप्रभातम छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते घर में होंगे, सेफ होंगे, अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आपको काल के बारे में पढ़ा रहे हैं, धातु रूप के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत में कुल कितने काल होते हैं? लकार, लकार का मतलब होता है समय, समय का मतलब काल से लिया जाता है। तो कभी कभी कहते हैं तो लकार का अर्थ क्या होता है? तो क्रिया के काल को सूचित करने के लिए, क्रिया मतलब कार्य किस समय को सूचित करने के लिए कि कौन सा कार्य किस समय हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है कि भूतकाल में हो रहा है कि भविष्य काल में हो रहा है, इसको सूचित करने के लिए हम लकार शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए लकार, लकार कहते किसे हैं? क्रिया के काल को सूचित करने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। क्रिया, क्रिया का मतलब काल, तो क्रिया के काल को, क्रिया के समय को सूचित करने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। लकार का अर्थ समय से लिया जाता है। ठीक, संस्कृत भाषा में प्रत्येक धातु के रूप लकार के अनुसार चलते हैं। सही कहा, संस्कृत भाषा में जितने भी धातु रूप हैं सब लकार के अनुसार चलते हैं। कोई लट लकार में अलग चलता है, लिट लकार में अलग चलता है, लंग लकार में अलग चलता है, बिजलिंग में अलग चलता है, आतिलिंग में अलग चलता है। तो ये कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में प्रत्येक धातु के रूप लकार के अनुसार चलते हैं। और संस्कृत भाषा में कुल कितने लकार होते हैं? तो संस्कृत भाषा में कुल 10 लकार होते हैं। लेकिन हमारे माध्यमिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 10, कक्षा 6 से लेकर 10 तक सिर्फ 5 लकारों का अध्ययन कराया जाता है। लेकिन हम आपको 10 लकार के बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद कौन से 5 लकार है जो प्रयोग किया जाता है? क्यों 10 में से सिर्फ 5 ही लकारों का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी बीज का जब उपयोग होता है तो उसके साथ बना रहता है, और उपयोग नहीं होता धीरे 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 उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार संस्कृत था, जब वेदों का समय था, पुराणों का समय था, तब वेद वगैरह में इन सब 10 लकारों का प्रयोग मिलता था। पहले हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को माना गया है। तो वेद चाहे ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन सब का प्रयोग उसमें किया जाता था। लेकिन धीरे 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 इसका जो क्षेत्र था वो सीमित होता चला गया। आज 5 ही लकारों का अध्ययन होता है, लेकिन यहाँ हम आपको कुल 10 लकारों का अध्ययन कराएंगे। एक सामान्य परिचय बतला देंगे। पहला है लट लकार। लट लकार के बारे में सब जानते हैं। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। 5 लकार तो सब लोग जानते हैं। कौन कौन? लट लकार मतलब वर्तमान काल, लंग लकार मतलब भूतकाल, लिट लकार मतलब भविष्यत काल, विधिलिंग, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, लोट लकार अज्ञार्थक के अर्थ में। ये 5 लकार के बारे में सब जानते हैं, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और चाहिए के अर्थ में और अज्ञार्थक के अर्थ में। अब यहाँ हम 10 लकारों का आपको अध्ययन करा रहे हैं। पहला है लट लकार वर्तमान काल, दूसरा है लिट लकार परोक्ष भूतकाल। भूतकाल के भी कई भेद होते हैं, उसी में से एक है लिट लकार परोक्ष भूतकाल। लुट लकार, तो लुट लकार मतलब अनंतन भविष्यत काल। एक होता है लिट लकार। लिट लकार सामान्यतः भविष्यत काल। लिखिए, लुट लकार अनंतन भविष्यत काल मतलब जो चल रहा है, भविष्य में भी जो समय के अनुसार चलता रहता है। लिट लकार सामान्यतः भविष्यत काल, सामान्य भविष्य काल की बात कर रहे हैं। विधिलिंग प्रेरणार्थक या चाहिए के अर्थ में, जैसे उसे घर जाना चाहिए, उसे हंसना चाहिए, उसे नहाना चाहिए, उसे स्कूल जाना चाहिए, ये चाहिए के अर्थ में। लोट लकार आज्ञार्थक के अर्थ में, तुम किताब को पढ़ो, ठीक, तुम घर जाओ, मतलब जहाँ किसी चीज़ की आज्ञा दिया जा रहा है वहाँ लोट लकार का प्रयोग किया जा रहा है। लंग लकार, लंग लकार मतलब अद्यतन भूतकाल। एक परोक्ष भूतकाल था, एक अनंतन भूतकाल। अनंतन मतलब जो कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट है 8वां
आशीर्लिंग आशीर्वाद अर्थ में, ठीक, जहाँ आशीर्वाद दिया जाता है। 9वां है लुंग लकार सामान्य भूतकाल। तो आपने देखा कि भूतकाल 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य भूतकाल, अंतर भूतकाल और परोक्ष भूतकाल। कभी कभी पूछता है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो भूतकाल 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य भूतकाल, अनंतर भूतकाल और परोक्ष भूतकाल। लुंग लकार हो गया। नेक्स्ट 10वां लिंग लकार हेतुमद भूतकाल। ये हमारी 10 लकार हैं, इसको आप याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। कभी कभी पूछता है कि लकार कितने होते हैं, तो लकार कुल कितने होते हैं? 10। अब यहाँ बात होती है कि एक श्लोक भी है, अभी हम आगे बताएंगे कि कौन सा श्लोक है कि जिसके माध्यम से सारा चीज सेट किया गया है। अब किन 10 लकारों का अध्ययन, 10 लकारों में से 5 लकार कौन से है जिसका कक्षा 6 से लेकर 10 तक अध्ययन कराया जाता है? एक देखिए, इसी में देखिए, इनका अध्ययन नहीं कराया जाता है, ठीक, इनका अध्ययन नहीं कराया जाता है। लुट लकार मतलब लिट लकार भी होता है, ठीक, और इसका भी अध्ययन नहीं कराया जाता है। देखिए ये बचा जिसका अध्ययन कक्षा 6 से लेकर 10 तक या सामान्य जीवन में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्रमों की संख्या कितनी हो गई? 5। कौन कौन से? लट लकार, लिट लकार, विधिलिंग, लोट लकार और लंग लकार। क्लियर? ठीक। तो अब कक्षा 6 से लेकर 10 के संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में जिन 5 धातुओं के लकारों का अध्ययन कराया जाता है वह यही है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, लिट लकार मतलब सामान्यतः भविष्यत काल। अब यहाँ सामान्यतः सिर्फ भविष्यत काल लिया जाता है, ठीक, यहाँ पर सिर्फ भविष्यत काल। और है कौन सा भविष्यत? भविष्य काल, ठीक। अब देखिए ये रहा कि विधिलिंग चाहिए के अर्थ में लुट लकार, आज्ञार्थक, लंग लकार, अंतर्भूतकाल या भूतकाल में। अब इन्हीं 5 लकारों का अध्ययन हमको आगे करना है और इसी के बेस पर हमको संस्कृत के धातु रूप लेकर चलना है कि जो ये 10 लकारों में से मिन 5 ही लकार है जिसका हमको आपको अध्ययन कराना है। अब इन सब चीज़ों के जानने से पहले, धातु रूप जानने से पहले उसके कौन से पार्ट हैं उसको भी हमको जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए लट लकार है, पठ धातु है, ठीक, पठ धातु का लट लकार है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? तो वहाँ आपको वचन मिलेगा, ठीक। वचन कितने होते हैं? पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था वचन 3 होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या से लिया जाता है। एक संख्या है तो एक वचन, 2 संख्या है तो 2 वचन और 2 से अधिक संख्या है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन, एक यहाँ आपको मिलता है, देख लीजिए, पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? तो पुरुष 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए मान लीजिए पठ धातु है, पठ धातु, लट लकार, लट लकार मतलब वर्तमान काल। अब इसको हमको कैसे बनाना है? अभी 10 लकार पढ़े हैं, बताए हैं, लेकिन उनको हमें सिर्फ 5 ही लकार को पढ़ना है। तो पहला लकार हमने ले लिया लट लकार। अब यहाँ क्या बनेगा? वचन। वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
पुरुष कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, ये हो गए। अब देखिए, हमने आपको एक ट्रिक बताया था, जैसे पठ धातु है, इसमें पहले ही मान लीजिए हमने जोड़ दिया। एक ट्रिक बताया था, क्या था बताइए? ती त अंत सी थ थ, ती त अंत सी थ थ, आम आवह आमह। देखिए, ये ट्रिक बताया था हमने आपको। इसमें आप जो भी पढ़ना, चाहे पठ का हो, चाहे लिख का हो, चाहे हस का हो, चाहे गम का हो, सिर्फ ये रूप रहता है। और जैसे मान लीजिए पठ है ना, तो यहाँ सिर्फ पढ़। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, आ लिख नहीं रहे हैं, मूल रूप ऐसे बनता है आती। ठीक, फिर इसमें देखिए त, तो हमने आ मान लीजिए यही जोड़ दिया, पठ प्लस अ, इसका अ जोड़ दिया। अब क्या करना, ये क्या बन गया? पठ। अब सिर्फ पठ लिख के चले जाइए बस, पठ 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 पठ, हमारा रूप तैयार हो गया। देख लीजिए, बहुत सिंपल सा चीज था। क्या किए? ये सूत्र था, ये मूल रूप है, ये ऐसे ही रहेगा। ती त अंत सी थ थ, आम आव आम। ठीक, ये यही रहेगा। जो बदलेगा इस तरफ वाले से, मान लीजिए गम धातु है ना, देख लीजिए, गम धातु है और लट लकार बनाना है, अ जोड़ दीजिए, क्या बन गया? ये गम। अब क्या करना, इसको मिटा दीजिए, मूल रूप रहेगा ही रहेगा। अब यही क्या लिखे? गम लिख दीजिए। गम धातु चलता है गच्छ, गच्छ चलता है इसका, गच्छ प्लस अ, लेकिन मूल धातु गम है। अब यही गच्छ लिख दीजिए, गच्छ 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 और गच्छ। बन गया आपका ये मूल रूप। देखिए बनाना, गच्छति गच्छतः गच्छन्त, गच्छति गच्छतः गच्छत, गच्छाम गच्छावः गच्छामः। ऐसे चाहे लिख का हो, चाहे हस का हो, जिसका भी धातु होगा सब आप यहाँ लिखते चले जाइएगा। मूल रूप यही है, ती त अंत, ये वाला। एक और आपको ट्रिक बता देंगे, आप भूलेंगे नहीं, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, कभी कभी पूछता है कि पठसी कहाँ का रूप है? पठसी, तो आप लोग तीत लगता है, तीत लगता है ना, जब तीत लगता है क्या करते हैं? सी सी सी, तो ती लगा, सी सी कहा तो मिठाई मिली, मिली कि नहीं मिली? तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है। तो प्रथम पुरुष में ती लगता है एक वचन में, मध्यम पुरुष में सी लगता है एक वचन में, उत्तम पुरुष में मी लगता है एक वचन में। अब देखिए यहाँ पर, देखिए कंफ्यूजन एडजेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में होता है। जब मान लीजिए एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दो तो आप निगलेक्ट कर देंगे, होगा नहीं, लेकिन दो एकदम सटीक रहता है, उसमें बहुत मामूली अंतर होता है। जैसे मान लीजिए पूछ रही है पठस रूप कहाँ का है,
देखिए पठथ, यहाँ पर भी है, यहाँ थ यहाँ पर भी है, थ यहाँ पर भी है। अंतर क्या है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं है। मान लीजिए इस समय आप देख रहे हैं तो लग रहा है कि यहाँ वास्तव में ये रूप है, लेकिन एग्जाम वगैरह में आपके सामने दो, और जहाँ कन्फ्यूजन हुआ वहाँ समझिए आप गलत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको सही होता तो पहले ही झटके में लगाती है कि जो पठता रूप है वो गम धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन का है, लेकिन यहाँ पर थ है, यहाँ पर थ है। एक ऐसे लिख दिया गया, एक ऐसे लिख दिया गया। बताइए इसमें से कौन सा सही है? आपके एग्जाम में आया कि गम धातु मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। दो आपने निगलेक्ट कर दिया, न पठ से होगा, न पठत होगा, न पठत से होगा। दो में फंसे, एक पठथा है, एक पठत। तो याद रखिएगा, जब विसर्ग से साथ आएगा थ तो द्विवचन का होगा, और जब विसर्ग नहीं होगा तब वो बहुवचन का होगा। क्लियर? ये चीज थोड़ा कंफ्यूजन करता है तो रुका है। अब ये हो गया। अब देखिए कि किसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कैसे आप पहचानें, किसमें कौन से धातु प्रथम पुरुष में है, कौन सा उत्तम पुरुष में होगा, कौन मध्यम पुरुष में होगा। जैसे देखिए वचन 3, वचन की परिभाषा बार बार हमने बताया। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। ठीक, देख लीजिए। अब पुरुष होते हैं 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए यहाँ देखिए प्रथम पुरुष। वचन का अर्थ अभी हमने आपको बताया भी था। वचन मतलब अर्थ, जिसे एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिसे दो वस्तु का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, जिससे दो से अधिक का बोध उसे बहुवचन कहते हैं। पुरुष, जैसे ये प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष इसके लिए प्रयोग किया जाता है, अन्य के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, किसी तीसरे के लिए। मध्यम पुरुष, मान लीजिए जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, वक्ता, श्रोता और अन्य। ये वक्ता हमारा हो गया उत्तम पुरुष, ये श्रोता हो गया मध्यम पुरुष, ये अन्य हो गया ये प्रथम पुरुष। ठीक, अब कैसे पता? हमने आपसे कहा था अगर स तो ती, संज्ञा या सर्वनाम का स तौते आए, संज्ञा या सर्वनाम का स तौते आए तो पुरुष प्रथम पुरुष में चलता है। जैसे कोई कहता है कि राम जाता है, ठीक, राम जाता है, तो इसका अनुवाद क्या होगा? देखिए, एक कर्ता है, दूसरा क्रिया है। कर्ता जो होता है वो शब्द रूप के अनुसार चलता है, क्रिया जो होता है वो धातु रूप जानते ही है। जो कर्ता होता है वो शब्द रूप चलता है, जो क्रिया होता है धातु। तब ये बताता है कि अगर संज्ञा है, जैसे राम, राम है। अब यहाँ ये देखा जाए कि एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन, एक राम है कि दो राम है कि बहुत से राम है। एक राम है तो यहाँ देखिए प्रथम पुरुष में है, अगर स आ गया, संज्ञा आ गया, राम आ गया, हरि आ गया, मोहन आ गया, सीता आ गया, इलाहाबाद, प्रयागराज, जो भी होगा वो प्रथम पुरुष में ही चलेंगे। तो देखिए, तो राम है गच्छति। अगर दो राम जाते हैं तब तो सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पर
एक वचन हो तो एक वचन रूप चलेगा, द्विवचन है तो द्विवचन का रूप चलेगा, बहुवचन है तो बहुवचन। अब यहाँ राम है, अब ये द्विवचन में है तो यहाँ दो वचन में चलेगा। तो राम का प्रथमा पुरुष, राम का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप क्या होगा? रामो। ठीक, और जाता है। अब देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? क्या होगा यहाँ? गच्छति गच्छतः, राम गच्छतः। जैसे वह जाता है स गच्छति, वे दोनों जाते हैं तो ते तौ गच्छति, वे सब जाते हैं तो गच्छन्ति। इस हिसाब से इसका रूप चलता है। यानी क्लियर हो गया। अगर स तौते आए, जैसे सह गच्छति, सह गच्छति क्या क्या हो जाएगा? वह जाता है। अगर यही गच्छति गच्छतः है तो गच्छतः है, तब क्या हो जाएगा? तब गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। वे दोनों जाते हैं। ठीक, और वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति। वे सब जाते हैं। अब देखिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जहाँ तुम से संबंधित हो। जैसे तुम जाते हो, तुम जाते हो। देखिए अनुवाद का नियम से ही देख लीजिए। तुम जाते हो, तो तुम जाते हो क्या हो जाएगा? तुम मध्यम पुरुष है ना, जहाँ तुम हो देख लेंगे तो मान चलिए जो क्रिया होगा वो मध्यम पुरुष में ही जाएगा। तो मैं गच्छति, तो मैं गच्छति। अब मान लीजिए तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो। इसका अनुवाद क्या होगा? तुम दोनों जाते हो। एक वचन में था। अब देखिए यहाँ संज्ञा का स्थान सर्वनाम हो गया। सर्वनाम को त्वम युवाम गच्छतः, तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो। तम युवाम युवम, युवम गच्छथ, सिर्फ इसमें क्या होगा? गच्छथ। उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ? जहाँ मैं के लिए किया था। अगर मैं आ गया, हम आ गए, जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो यहाँ क्या हो गया? अहम। अब जब ये अहम हो गया, अहम, उत्तम पुरुष रूप कैसे चलता है? गच्छामि, अहम गच्छामि। ठीक, उसके बाद हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं। हम दोनों जाते क्या होगा? अहम आवाम गच्छाम गच्छावह, गच्छाम गच्छावह। हम सब जाते हैं, हम सब जाते हैं। क्या होगा? अहम आवाम वयम
गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब आपको दिक्कत नहीं होगा कि कहाँ प्रथम पुरुष चलेगा, कहाँ मध्यम पुरुष, कहाँ उत्तर पुरुष। जितने भी संज्ञा सर्वनाम आए तुम और अहम को छोड़कर वो सारे प्रथम पुरुष में ही चलेंगे। तुम आ जाएगा तो जो तुम होगा वो मध्यम पुरुष में चलेगा। मैं आ जाऊं, मैं अगर आ जाए तो मैं उत्तम पुरुष में चलता है। ठीक, पद आप लोगों ने पढ़ ही लिया था। अब कुछ हम आपको सूत्र या ट्रिक बता दें। जैसे पठ का था ही, पठ का था ना। अब हम आपको लट लकार था, लिट लकार बता दे, लट लकार का सूत्र बता दे, उसी के आधार पर सारी चीज चलेंगे आपके। देखिए अभी हमने लट लकार का आपको सूत्र बताया था, तीत अंत सी थ आम आमा आव। अब यहाँ पर हम आपको लंग लकार के बारे में बताएंगे, किस सूत्र के माध्यम से बनता है। पट धातु था, एक धातु है, पठ धातु है। ठीक, पट धातु में देखिए अब जोड़ना है। अब इसके बीच में क्या जोड़ना है, इसके बीच में रखना है, इस सब के बीच में। ठीक, मान लीजिए जैसे हमें लंग लकार का प्रथम पुरुष, ये हमारा एक वचन है, ये हमारा द्विवचन है, ये हमारा बहुवचन है। ठीक, देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब उसी बेस पर हम चलेंगे, सिर्फ जुड़ते चलेंगे बस। अभी हमने जैसे यहाँ देखिए पठ धातु था ना, पठ में ती जोड़े तो पठत बना। अब इसी में देखिए पठ इसमें जोड़ दीजिए। अब अंतर ये है कि ये जो होगा इसके बीच में होगा। जैसे पठ का जोड़ना है इसमें, देखिए अ त था ना, तो अ लिख दीजिए, पठ लिख दीजिए, त क्या बन गया, अपठत। फिर द्विवचन जोड़िए पठ, अ एक में जोड़ देंगे, उसके बीच में पठ। जैसे नहीं समझ में आया, पठ था अ प्लस पठ प्लस ताम, क्या जोड़ना था, अताम। यानी अ और ताम के बीच में हमने क्या जोड़ दिया, पठ। ठीक, तो क्या बनेगा देखिए, ये इसके साथ चला जाएगा, ये था ही प ठ ता, क्या बन गया, पठताम, अपठताम। ठीक, अब देखिए अपठन वाला जोड़ दीजिए, अपठन, अ प्लस पठ प्लस न जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, अपठन। अब देखिए रूप कैसे बनता है। ठीक, जोड़ने वाला सिस्टम था। अपठत अपठताम, अपठताम, अपठन, पठ जोड़ दीजिए, अ के आगे लगा दीजिए, अपठ, अपठ। ठीक, अपठतम, अपठतम, अपठत, अपठम, अ था, पठ जोड़ दीजिए, फिर उसका मामना क्या बन गया, अपठम। आव है, और जोड़ अ प ठाव, अपठाम। ठीक, इसमें क्या जोड़ना था, सिर्फ बीच में हमें पठ जोड़ देना था बस। अपठत अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम।
और न समझ में आए, एक और सा ट्रिक है। देखिए, यहाँ अपठता, यहाँ आ की मात्रा लगा दीजिए और मैं अपठताम। एक अगर आपको याद हो जाएगा तो यहीं से सब डिलीट करते आगे बढ़ जाएंगे। आ की मात्रा हटा दीजिए, क्या बन गया? अपठतम। यहाँ से फिर म हटा दीजिए, क्या बन गया? अपठत। ठीक, यहाँ अपठताम था। एक अगर आपको याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत आपको सहयोग देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको एक एक मात्रा का ध्यान देना पड़ता है। जैसे पूछ लिया अपठतम, पट धात मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। ठीक, तो यहाँ दो चीज, एक आपके ऑप्शन में आ गया अपठताम और एक आ गया अपठत। तो याद रखिएगा, जो आ की मात्रा के साथ म होगा वो प्रथम पुरुष द्विवचन में होगा, और आ की मात्रा हटा देंगे तो ये जो रूप आपका बनेगा अपठतम, ये यहाँ का होगा। कहाँ का? मध्यम पुरुष द्विवचन का। और यही म हटा दीजिए तो ये कहाँ का रूप बन गया? मध्यम पुरुष बहुवचन का। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। अपठत, अपठताम, अपठम। अगर आपको न याद हो, एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि भैया लंग लकार का सभी पुरुष और सभी वचनों में रूप लिखिए। लंग लकार आप एक याद कर लीजिए, अपठत, और एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होता है। अपठताम, अपठन, अपठ। देखिए यहाँ पर क्या करना था, सिर्फ आपको पठ लिखते और में पठ जोड़ देना था और अपठ बन गया। अब यहाँ से आपको आसानी से आ जाएगा। यहाँ आ का मात्रा हटा दीजिए, क्या बन गया? अपठतम। फिर आगे चलना है, फिर इसके बगल वाले हटा दीजिए, क्या बन गया? अपठत। ठीक, ये हुई आपका रूप। किस धातु का है ये? लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल। कैसे पहचानेंगे भूतकाल है? मान लीजिए अगर आ गया पठति, ठीक, पठिष्यति, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अपठत, ठीक, और पठिष्याम। इसमें से पूछ लिया कि कौन सा धातु लंग लकार का रूप है। तो सिंपल सा चीज़ है, जिसमें आ लगा रहे। देखिए, इसमें भी आ लगा, इसमें भी है, 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 इसमें भी। जहाँ आ लगा रहेगा शुरू में तो वो लंग लकार का रूप होगा। लंग लकार का पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि उस शब्द के आगे आ लगा रहे। अपठत, अपठताम, अपठत, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। मध्यम पुरुष जानते ही है, आओ आम चलता भी है, कहीं विसर्ग रहता है, कहीं विसर्ग नहीं रहता। जैसे अभी आपने लट लकार पढ़ा तो वहाँ क्या था? गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा था। ठीक, यहाँ पर गलती लिखा ये क्यों? आवा आम, इतना याद रखिए, यहाँ पर अव मिलता है, यहाँ पर म मिलता है। क्लियर हो गया? इसमें क्या हुआ, कई से चीज से कई ट्रिक भी था। अगर पूछ लिया अपठ रूप कहाँ का है, तो जो अपठ रूप है वो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है, अपठ। एक ही यहाँ पर याद रखिएगा, इसको हमने कहा आप याद मत रखिए, समझिए। एक समझ लेंगे तो सारा रूप वैसे ही चलेगा। कोई भी धातु आएगा, अगर लंग लकार है तो यहाँ ताम आ के साथ म आ गया, ताम आ गया लास्ट में, तो मान चलिए वो मध्यम पुरुष द्विवचन का है। कोई भी धातु है लास्ट में तम आ गया तो मान चलिए मध्यम पुरुष द्विवचन का है। कोई भी धातु है लास्ट में त आ गया उसके साथ तो मान चलिए क्या होगा, वो मध्यम पुरुष बहुवचन। अपठम, अपठाव, अपठाम। तो लंग लकार क्लियर हो गया। क्या था, सिर्फ आप जोड़ना जान जाइए बस, कैसे जुड़ा जा रहा है समझ लीजिए बस। अब देखिए पट धातु, अब हमको मान लीजिए लिट लकार, लिट लकार का बनाना है। धातु वही है पट धातु, ठीक। अब इसमें जोड़ना है आपको। देखिए
अगर आपको लट लकार समझ में आ गया होगा तो लिट लकार आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, क्योंकि लट लकार सूत्र क्या था? ती त अंत सी थ थ आमी आव आमा। जस्ट अपोजिट है ये किसका? लट लकार का, वर्तमान काल का अपोजिट भविष्य काल। अंतर क्या है? सिर्फ इसमें इस से जुड़ जाता है। इस जुड़ गया ना। अब देखिए बनता कैसे है? पठ प्लस इष्यत। देखिए पठ प्लस इष्यत, यहाँ पर स्वर नहीं है, इसके साथ जाएगा तो मात्रा के लेकर जनता है। पठिष्यति क्या बन गया? पठिष्यति। ठीक, अब ऐसे ऐसे करके आपको सारे रूप बनाने, बहुत ही सरल रूप है। सेम टू सेम लट लकार ही जैसे। देखिए यहाँ पर चलिए, मान लीजिए आपका एक वचन हो गया, ये आपका द्विवचन हो गया, ये आपका बहुवचन है। ठीक, चलिए जोड़ दीजिए। पठ प्लस इष्यति जोड़ना सीखिए, आराम से सीख जाएंगे। यहाँ पर हलंत लगा है। हलंत का मतलब होता है कि इसमें से स्वर नहीं है, व्यंजन स्वर की सहायता से बनता है। अगर मूल स्वर रखना हो तो क्या करते हैं? मूल स्वर अगर रखना है तो उसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा देंगे, यानी उसमें से जो स्वर है आपका है, जो भी स्वर है वो हट गया है। लेकिन जब इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ स्वर पड़ा, जब इसके साथ जाएगा अपना चिन्ह या निशान लेकर जाएगा, ई ऐसे होता है, ये बन गया प ठ, ई वाला चला गया ऐसे, पठिष्यति। ठीक, यहाँ क्या बना? पठिष्यति। देखिए इस तरह जोड़ दीजिए, वैसे ही इष्यत इष्यतः। अब यहाँ पर ये आ गया। ठीक, अब ये रहेगा, इस सिर्फ ये क्या बन गया? ये क्या बना? पठिष्यत पठिष्यतः। पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यन्ति। ठीक, क्लियर? देखिए तो यहाँ क्या बना? आपने जोड़ना सीखा, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। ठीक, क्या सीखा? जोड़ना सीखा। तो यहाँ क्या रूप बना आपका? पठिष्यन्ति। अब आपको जोड़ना जान गए होंगे। अब इसी में पठ में इष्यत जोड़ दिए, क्या बन गया? पठिष्यसि। पठ जोड़ दिए, क्या बनेगा? पठिष्यथ। क्या बनेगा? बताइए जल्दी से। पठिष्यथ। इसमें क्या होगा? श्याम है, जोड़ दीजिए, पठिष्यामि। अब क्या बनेगा? पठिष्यामः। पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यावः। अब क्या बनेगा? पठिष्यामः। क्लियर? लट और लोट में अंतर क्या है? कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मान लीजिए कई ऑप्शन दे दीजिए, पूछ लिया लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। एक तो लिख दिया कि पठथ और एक लिख दिया पठिष्यथ। तो लिट लकार का मतलब ये होता है, पहचानने का तरीका होता है कि जो होगा उसमें आधा स और य रहेगा। क्या रहेगा? आधा स और य। देखिए आधा स ई के साथ, ई की मात्रा के साथ आधा से य, 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 ई की मात्रा के साथ आधा से य। यानी जुड़ता क्या है? इष्यत। और क्या जुड़ा नया? इस। लट लकार में क्या जुड़ता? तीत अंत सी थ आमी आव आव। लिट लकार में क्या जुड़ा?
इस से जुड़ गया, इस्सत, 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 इस्सत है, इस्सत, इस्याम, इस्यावह, इस्याम। तो हम एक आशा करते कि आपको आराम से समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, 2 और चर्चा कर लेते हैं हम, 2 और बचा, जो कि कक्षा 6 से लेकर 10 के माध्यम हम चर्चा करते हैं लोट लकार के बारे में। देखिए सूत्र यही है, इसको आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, इसी बेस पर सारे चलेंगे। लोट कैसे पता चलता है, इसमें क्या जुड़ता है? हम अपने से लोट लकार के एक नाम दे दिए हैं, लोटू। लोट लकार को हम पढ़ते हैं लोटू। क्यों पढ़ते हैं लोटू? क्योंकि हम जानते हैं कि लोट लकार है, अगर लोटू है उसमें ऊ का मात्रा जुड़ा है शुरू में। देखिए ऊ का मात्रा, पठत पठताम पठंत, पठत पठतम पठत, जो शुरुआत होता है ऊ की मात्रा उसमें जुड़ा होता है। ठीक, इसलिए हम इसे लोटू पढ़ते हैं। लोटू का मतलब होता है कि शुरुआत में जो ऊ से शुरुआत होता है। अब पठ धातु है, मान लीजिए, लिखिए, देखिए क्या होता है। अब इसमें पठ जोड़ दीजिए, प्लट प्लस अत, ये इसके साथ क्या बन गया? पठत। ठीक, ऐसे ही बनेगा उसमें भी, जिस हिसाब से आपने लंग लकार पढ़ा था, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठान अपठाव अपठान। ठीक, उसमें क्या था? देखिए जैसे ही आपने पढ़ा था लंग लकार का रूप, वैसे ही है ये भी, सेम टू सेम। अंतर क्या है? अंतर क्या है? उसमें आ से शुरू होता है, यहाँ आ से शुरू नहीं। देखिए लोटू है ना, पठत, ये आ कहाँ चला जाएगा? ये जो सारे अ है वो पठ है, आ है, ये आ के साथ जुड़ जाएगा तब बनता है। यानी पठ धातु में यहाँ से हलंत निकल गया है, ये अ इसको पूरा कर, इसलिए ये बन गया पठ। देखिए क्या बनता है तब? पठत, पठत पठताम पठन, पठत पठताम पठन, पठ। अब देखिए वही चीज रहेगा, आ का मात्रा यहाँ से हटा देंगे, क्या बन जाएगा? पठतम। अपठत अपठतम, म हटा दीजिए, ये म हटाएंगे और म हटा के इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या बन गया? अपठत पठ पठतम पठत। ठीक, पठत पठताम पठंत, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, पठानी पठाओ पठाम। सिंपल सा चीज था। लोटू है, लट लकार है, लोट लकार है, लोट लकार को हम लोटू के रूप में चलाते हैं, तो लोटू कहता भैया पठत पठताम पठंत। ठीक, इसमें क्या शब्द रहे याद रखिए? तू, ताम तंत, अतम त, आनि आव आव। ठीक, यानी अपठत पठत पठताम पठंत, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। आ मत लीजिए, आ जोड़ दीजिए, इसका जो है अ, ये पठ के आ जोड़ दीजिए, क्या बन गया? या पठ। अब इसके जो देखिए, इसी के आंसर पठ जोड़ देंगे, क्या बनेगा? पठत। देखिए ऐसे, ये तो ऐसे करिए, पठ प्लस अ, 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 पठ प्लस अ। देखिए इसका रूप जोड़ेंगे तो ये बनेगा पठत, इसका रूप जोड़ेंगे बनेगा पठताम। पठ प्लस अंत जोड़ेंगे, क्या बनेगा? पठंत। ठीक, पठ प्लस अ जोड़े, क्या बन गया? पठ। पठ प्लस अतम जोड़े, क्या बन गया?
पठतम, प्लट प्लस अंत जोड़े क्या बन गया? त। पठ प्लस अत पठत। पठ प्लस आ जोड़े क्या बन गया? पठ प्लस आन। देखिए यहाँ जाएगा, पठ प्लस आन जोड़े पठान, पठ प्लस आओ जोड़े पठाओ, पठ प्लस आम जोड़े तो पठाओ। क्लियर? एक बार पढ़ का, हस का, गम का, ठीक, नृ का, क्री का देखेंगे तो मैक्सिमम हल्का से 19-20 ऐसे ही बनता है। तो आशा करते आप लोग जान होंगे। ठीक, जैसे गम का है तो कैसे? गच्छत गच्छताम गच्छन्त, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छान गच्छाओ गच्छाम। अब आइए विधिलिंग लकार। तो हम विधिलिंग को पढ़ते हैं, जैसे हम लोट को लोटू पढ़ते थे, हम पढ़ते भैया, और कोई नहीं पढ़ता है। ठीक, सिर्फ हम अपने लिए बता रहे हैं कि हम लोट जहाँ होता है हम उसको लोटू पढ़ते हैं, क्योंकि लोटू से हमें याद आता है कि इसका जो लश्कवा में जो शुरुआत होता है ऊ से होता है। तो कहते भैया एग्जाम में शुरू में सिर्फ मैं टोक बता दिए, बस आता तो सब कुछ है, सिर्फ टोक ही नहीं आता कि शुरुआत कैसे होता है। ये हमें लोटू जो होता है शुरुआत करता भैया ऊ से शुरू होता है। हम जान जाते हैं कि पठत पढ़ता, पठत पढ़ पढ़ता, पठत पठान पठाओ पठाओ। इसी प्रकार हमारा विधेय लिंग है, हम इसे विधेयर पढ़ते हैं। ये विधेयर लिंग। क्यों हम इसे विधेयर पढ़ते हैं? क्योंकि हम सोचते भैया ए से शुरू होता है। तो जब ए से शुरू होगा तो क्या होगा? पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेत पठेत। इसमें क्या जुड़ता है? पठ। देखिए अब जोड़ दीजिए, पठ 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 पठ। क्या बनेगा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में देखिए, पठेत एक वचन, पठेताम द्विवचन, पठेयु बहुवचन। ठीक देखिए, पठे मध्यम पुरुष एक वचन, पठेतम मध्यम पुरुष द्विवचन, पठेतम पठेत, पठेयम पठेव, पठेम पठेयम पठेव पठेम। देख लिया कितना आसानी से हमारा आज के रूप बन गया। ठीक, कुछ समझ में आया? तो यहाँ क्या करना, सिर्फ सूत्र आपको एक बार बैठा लीजिए और एक चीज देखिए, कॉमन सा चीज सब में मिल रहा है, लट लकार को छोड़कर। ठीक, सारा चीज देखिए, 2-3 मिला। ताम प्रथम पुरुष द्विवचन में ताम था, अ का मात्रा इसमें हट गया, पठेतम बन गया, ये बन गया तो पठेत बन गया। यानी कहने का मतलब अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन में पठताम होता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में पठेतम होता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? पठत। यानी इसको डिलीट करिए यहाँ ले आइए, इसको डिलीट करिए यहाँ ले आइए, यही हाल इसका भी। इसको डिलीट करिए यहाँ ले आइए, इसको डिलीट करिए यहाँ ले आइए। तो आपने देखा कि इस प्रकार से माध्यमिक कक्षाओं में कक्षा 6 से लेकर 10 तक जिन भी लकारों का अध्ययन कराया जाता था, चाहे हमारा लट लकार हो, चाहे हमारा लिट लकार हो, चाहे हमारा लंग लकार हो, चाहे हमारा लोट लकार हो, चाहे हमारा विधिलिंग लकार हो, सबका हमने एक ट्रिक बता दिया, एक सूत्र बता दिया, ऐसे ही रूप बनता है। आप थोड़ा सा मेहनत करिए
कि वास्तव में देखिए पट का है, जितने भी क्रिया है, कितनी भी धातुएं हैं, इस तरीके से परस्मयी पदी की बात कर रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसे ही बनते हैं? घर पर आप आए 2 3 4 5 10 जितने ही आप अभ्यास करेंगे उतने ही ये आता चला जाएगा और एक समय आपकी उंगली पर रहेगा बल्कि जुबान रहेगा। कोई कह दिया पठितम, पठिताम किस विभक्त किस वचन का है? या पठिताम लकार पूछ रहा है तो देख लीजिए पठिताम अय की मात्रा है। अगर अय की मात्रा होगा तो विधेयर याद रखिएगा, इसमें अय की मात्रा पढ़ता, देखिए अय की मात्रा है सब में। तो पठिताम, अब जब आपको लकार मालूम हो गया तो यह होगा किसमें होगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष की उत्तम पुरुष। ताम, पठिताम, आ की मात्रा के साथ मैं आ रहा है तो आ की मात्रा के साथ जो मैं आता है वो प्रथम पुरुष द्विवचन में होता है। कोई कहते पठितम कहाँ का रूप है? पठितम, हाँ तुरंत मध्यम पुरुष द्विवचन का, ठीक। पठितम, पठित कहाँ का है? मध्यम पुरुष बहुवचन का। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग धातु रूप को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब आप पट का है, गम का है, जितने भी धातुएं हैं, ठीक, लब का है, पिब का है, उन सबको देखिए ऐसे ही रूप। पिब का है पिबेत, पिबेताम, पिबेयु।